हिंदी ज्ञान भूमि में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं समास के साथ। समास कहते किसे हैं? वर्णों के मेल से जहां संधि होती है वहां शब्दों के मेल से समास बनता है। अन्य शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समास कहते हैं। आपस में संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा। परस्पर का क्या अर्थ है? परस्पर अर्थात एक दूसरे के साथ, दो या दो से अधिक पक्षों के साथ। समास के कितने भेद हैं? समास के निम्नलिखित 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब तक द्वंद्व से आप ये 6 याद रख सकते हैं। अव्ययी भाव अ से, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्व से द्विगु, द्व से द्वंद्व। किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये अक्सर विचलित करने वाला प्रश्न होता है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक पंक्ति याद रखें, ए तक। ए तक में आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा आपको। आगे बताता हूं आपको। पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। करते हैं। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समास में पहला पद प्रधान हो या जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरे शब्द से मिलकर पूरे समस्त पद को ही अव्यय बना दे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये अव्यय क्या है? ऐसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। अव्यय समास की पहचान। आ बे अरब्बानी प्रतीयथा। ये पंक्ति याद कर लीजिए। आ बे अरब्बानी प्रतीयथा। समस्त पद अनजाने, बिना जाने विग्रह करने के बाद आ जन्म, जन्म से लेकर, बेशक, शक के बिना, भरसक, पूरी शक्ति से। ये देखिए आ बे अर भरा गया, अरब्बानी ब बखूबी, बाकायदा, निसंकोच। तो आ बे अरब्बानी। प्रतियथा, प्रतिपल, प्रत्येक पल, यथा संभव, जितना संभव हो सके। इसमें पहला पद प्रधान है। जिस समास का पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास बनाते समय दोनों के बीच विभक्ति का लोप होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति है, तो इसमें को का लोप हो जाएगा जिस समय हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे शरणागत, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, को विभक्ति इसमें स्पष्ट होती है। कर्ण तत्पुरुष से या के द्वारा, जहां पूर्व पद में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। विग्रह करने पर से या के द्वारा इसमें स्पष्ट होता है। जैसे सूरकृत, सूर के द्वारा कृत, भूख मरा, भूख से मरा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए
का लोप होता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष समास का अर्थ है से अलग होना, किसी वस्तु से या किसी भी एक से दूसरे का अलग होना। जैसे धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो किसी से किसी का अलग होना। संबंध तत्पुरुष का के की संबंध इसमें हमें प्राप्त होता है। जैसे समयानुसार, समय के अनुसार, लोकसभा, लोक की सभा। तत्पुरुष समास के भेद में अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें विग्रह करने पर में या पर निकल कर आता है। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, अश्वारोही, अश्व पर सवार, आरोही सवार। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। अर्थात दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। प्रश्न आता है कि उपमा, उपमेय या उपमान, विशेष्य या विशेषण होते क्या हैं, ये आगे बताते हैं आपको। फिलहाल ये बता दूं कि इसके विग्रह करने पर जो निकल कर सामने आता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो हमारा प्रश्न था कि उपमान, उपमेय, विशेष्य या विशेषण कहते किसे हैं। तो उपमान और विशेष्य क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय या विशेषण उपमा दिए जाने योग्य है, जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो, जिसकी उपमा दी गई हो, उपमेय या विशेषण। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, बहुत सरल है ये। चौराहा, चार राहों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह या समाहार, जो भी विग्रह करने पर आता है ये। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, हानि लाभ, लव कुश, माता पिता आदि। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान होता ही नहीं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। बहु है वही नाम, तो बहुव्रीहि, अन्य पद। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। स्टार्ट में हम जिस ए तक की बात कर रहे थे कि कौन सा पद प्रधान है, याद करने के लिए ए तक याद रखिए। ए तक मतलब ए अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण। पहचान है अ बे अरब बानी प्रतीयथा। इस चार्ट को आप बना भी सकते हैं इसे पॉज करके। त से तत्पुरुष समास, प्रधान पद दूसरा, गौण पद पहला, पहचान कारक लोप हो जाते हैं। तक, क कर्मधारी है, प्रधान पद दूसरा, गौण पद पहला, पहचान जो। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। याद करने के लिए सरल है, द्वंद्व झगड़ा, और झगड़े में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अपने आप को कोई कम समझता ही नहीं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, याद रखने के लिए याद रखिए, बहु अन्य घर से आई है, तो बहु अन्य पद प्रधान। द्विगु दो गुण है जिसमें, और दोनों का प्रथम पद संख्यावाची होता है, ये याद रखिए। द्विगु दो से संख्यावाची। तत्पुरुष समास के अन्य भेद इस प्रकार हैं। नन्न तत्पुरुष, न का भाव मिलता है, अभाव, न भाव। अलुक तत्पुरुष समास, विभक्ति का लोप नहीं होता। खेचर, आकाश का चारी, कोई इसमें विभक्ति का लोप नहीं है। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, दो से अधिक पदों का लोप। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दो से अधिक पद इसमें आपको मिलेंगे।
उपपद तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्यता नहीं होता है, दूसरे पद में प्रयोग नहीं होता। शास्त्रज्ञ, तो शास्त्र बोलते हैं हम, ज कभी नहीं बोलते, तो शास्त्रज्ञ। संधि और समास में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों या पदों का। दो या दो से अधिक शब्द या पद जब अपनी विभक्तियां त्याग कर एक हो जाती हैं तो समास कहलाते हैं।